जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, आज के टॉप अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। भारत चीन सीमा पर गलवान में भारत से पिटने के बाद भी चीन के तेवर नहीं बदले हैं और अब अरुणाचल प्रदेश पर चीन दावा कर रहा है, जैसा कि वो हमेशा से करता आ रहा है। पर इस बार चीन ने न केवल अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताया है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों और कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताते हुए अपने बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही उसका हिस्सा रहा है, जिसके चलते चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम कागजी तौर पर बदल दिए हैं। चीन के अरुणाचल प्रदेश पर इस बेबुनियादी दावे को खारिज करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन अपने दावों को जितनी बार चाहे दोहरा सकता है, उससे भारत की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को लेकर पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी भारत का साथ देते हुए अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना और चीन के दावे को बेबुनियाद करार दिया। खैर दोस्तों, चीन सिर्फ कागजों पर ही भारत के हिस्सों पर अपना दावा कर सकता है, क्योंकि उसे भी मालूम है अगर उसने भारत के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसे गलवान से भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट बांग्लादेश से निकलकर आ रही है, जहां चीन की मदद से बन रहे पनडुब्बी बेस का निर्माण पूरा हो चुका है। इसका खुलासा हाल ही में आई एक सैटेलाइट तस्वीर से हुआ। सैटेलाइट से आई तस्वीर से हमें पता चला है कि इस बेस में एक साथ 2 पनडुब्बियों को तैनात किया जा सकता है। इस बेस का निर्माण 2020 में शुरू हुआ था और ये बेस 1.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेस का उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मार्च 2023 में किया। बांग्लादेश के इस पनडुब्बी बेस का निर्माण चीन की कंपनी द्वारा किया गया है और अब चीन के पनडुब्बियां सर्विसिंग और अपग्रेडेशन के लिए बांग्लादेश के इस पनडुब्बी बेस पर आएंगी, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में चीनी कंपनी द्वारा बनाए गए इस पनडुब्बी बेस का इस्तेमाल चीनी आर्मी भी करेगी, जिससे बंगाल की खाड़ी भारत के लिए असुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के इस पनडुब्बी बेस से थोड़ी ही दूरी पर बंगाल की खाड़ी में भारत के परमाणु पनडुब्बियों का बेस है। ऐसे में चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारत के बेस और परमाणु पनडुब्बियों की जासूसी कर सकते हैं, जिससे भारत की परेशानी बढ़ने वाली है। हमारी अगली खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति में घोटाले को लेकर पिछले एक हफ्ते से ईडी की कस्टडी में हैं। खबर ये है कि जब ईडी ने केजरीवाल के घर पर छापा मारा था तो उस समय केजरीवाल के पास 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे, जिसमें से एक आईफोन है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आते ही स्विच ऑफ कर दिया था। ईडी के द्वारा पूछे जाने पर भी केजरीवाल ने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। अब ईडी ने फोन को एक्सेस करने के लिए सीधा एप्पल कंपनी से मदद मांगी है। देखना ये होगा कि क्या एप्पल कंपनी ईडी के साथ कोऑपरेट करती है या नहीं, क्योंकि एप्पल है तो अमेरिकन कंपनी ही और भारत में अमेरिकन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारत और भारत की सरकार की बातों को ना मानना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एप्पल कंपनी भारत का सहयोग करेगी या नहीं? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रही है, जहां दुबई शहर की सड़कों पर इस समय इंटरनेशनल भिखारियों का बोलबाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैंने इंटरनेशनल भिखारी ही कहा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये इंटरनेशनल भिखारी किस देश से ताल्लुक रखते हैं, आप सभी लोगों को उस देश का नाम पहले ही पता लग गया होगा, क्योंकि पहली बात तो आप बहुत समझदार हैं और दूसरी बात कि पूरी दुनिया में इस टाइटल को सिर्फ एक ही देश ओन करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, मैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाल ही में दुबई पुलिस ने रमजान के पहले 2 हफ्ते में 202 भिखारियों को पकड़ा है, जिनमें से पकड़े गए सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। दोस्तों, दुबई में ये पाकिस्तानी किसी मजबूरी में भीख मांगने नहीं जाते, बल्कि ये सारा काम एक रैकेट के तहत अंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान बकायदा इन लोगों को वीजा देकर दुबई में भीख मांगने के लिए भेजता है। दुबई में रमजान के महीने में भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि अब दुबई प्रशासन इन भिखारियों से परेशान हो गया है, जिसके लिए दुबई पुलिस को इन भिखारियों के खिलाफ एक अभियान चलाना पड़ रहा है। अब दुबई में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में डाला गया है। भीख मांगते पकड़े जाने पर कम से कम 5000 दिरहम का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा हो सकती है। और जो लोग दूसरे देशों से
भिखारियों को लाकर भीख मांगने का काम करवाते हैं, उनके लिए 1 लाख दिरहम का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो और नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद।